जय हिंद साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे आज के इस लेक्चर में। ठीक है। देखिए, आज का हम लोग का जो क्लास होने वाला है एक नए टॉपिक पे होने वाला है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रेशियो और प्रपोर्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, रेशियो और प्रपोर्शन पढ़ रहे हैं। तो रेशियो और प्रपोर्शन में भी एक टाइप होता है, जिस टाइप का नाम है रिवर्सिंग 3 डिजिट नंबर। ठीक है, रिवर्सिंग 3 डिजिट नंबर कहने का मतलब होता है, रिवर्सिंग मतलब होता है ना कि नंबर को हम क्या कर देते हैं, नंबर को अगर कोई क्रम में नंबर लिखा है तो अगर उस नंबर को हम पलट देंगे, उस नंबर को हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। कहने का मतलब कि 1 2 3 है तो उसको हम पलट के अगर 3 2 1 लिख दे तो नंबर किसमें कन्वर्ट हो गया, रिवर्सिंग में कन्वर्ट हो गया। तो उसी प्रकार के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, आज के इस क्लास में लगाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 क्वेश्चन हम करेंगे और हम लोग को ये फंडा समझ आ जाएगा। और इसमें के बनने वाले जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सारे के सारे इसी नियम पे लग जाएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत मस्त होंगे और बहुत शानदार होंगे और अपने पढ़ाई में क्या होंगे, जबरदस्त होंगे। ठीक है, और अच्छे से अपनी क्लास को क्या कर रहे होंगे, रेगुलर की तरह अपने क्लास को आप लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे मेरे भाई। ठीक है, तो आइए उससे पहले हम इसके कुछ फंडा समझ लेते हैं, इसके कुछ नियम समझ लेते हैं। ठीक है, रिवर्सिंग 3 डिजिट नंबर यानी जो 3 डिजिट के नंबर को होता है उसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। अगर उसको घुमा दें तो किसमें बदल गया, रिवर्सिंग में बदल गया। लेकिन घुमाने में भी कुछ परिवर्तन होता है, उसके बारे में क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। मान लो अगर हम आपसे कहें कि अगर 2 अंक की संख्या बताओगे तो आप क्या बताओगे। मान लो हम पूछे कि 2 अंकों की संख्या बताओ, तो मान लो कि 2 अंकों की संख्या यहाँ पर हम क्या ले लिए, यहाँ पे हम ले लिए ए, यहाँ पे ले लिए हम बी। ठीक है, ए ले लिए और यहाँ पे ले लिए बी। अच्छा, अगर हम बी में, मान लो बी है, बी में 1 का गुणा कर दीजिए तो आपको क्या प्राप्त होगा, बी प्राप्त होगा। लेकिन अब जब बारी अगर ए की आई तो आप ए में क्या करोगे, 10 का गुणा किस में करोगे, आप ए में करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 10। आपको क्या प्राप्त होगा, 10 ए। अगर इन दोनों को हम क्या करें, ऐड करें तो 10 ए प्लस बी, 10 ए प्लस बी क्या बन जाएगा आपका, 10 ए प्लस बी बन जाएगा। बन जाएगा ना मेरे भाई, 10 ए प्लस क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। बन जाएगा। ठीक है, अगर इस पर हम कोई एग्जाम्पल अगर लगा के देखें, ये जो संख्या प्राप्त हुई है ना, सेम आपको संख्या यही बनेगी, ये वाली संख्या सेम यही बनेगी। एग्जाम्पल में आके देख लो मेरे भाई। मान लो कि हम ले लिए क्या, 54 ले लिए। हम अभी बताएं कि इस पहले वाले नंबर का मल्टीप्लाई किसके साथ, 1 के साथ, क्योंकि ये आपका यूनिट डिजिट पे है, ये आपका 10 डिजिट पे है। यूनिट डिजिट पे और ये आपका 10th डिजिट पे। तो यूनिट डिजिट वाले में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, 10th डिजिट वाले में 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। उसी प्रकार 3 रहेगा तो तीसरे वाले पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से करेंगे। अगर फोर्थ रहेगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से करेंगे। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट पे तो 21 से मल्टीप्लाई किए तो 21 में बन गया आपका 4 बन गया। ये आपका 10th डिजिट पे है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से करेंगे। ठीक है, तो ये कितना बन गया आपका, ये बन जाएगा आपका 50। अगर इन दोनों नंबर को ऐड करते हो तो इन दोनों नंबर को अगर ऐड करते हो तो कितना बन जाएगा मेरे भाई, ये बन जाएगा 54। देखो ए वाला नंबर और पहले वाला नंबर दोनों क्या है, सेम है ना। ठीक है, उसी प्रकार हम 3 डिजिट वाले का नंबर लेके एक बार ट्राई मारें। मान लो कि हम ले लिए 534, क्या ले लिए, 534 ले लिए। अगर हम पूछे कि इसमें यूनिट डिजिट नंबर कौन होगा, यूनिट डिजिट नंबर आपका क्या होगा, 4 होगा। 10th डिजिट नंबर क्या होगा, 3 होगा। तो 3 यहाँ पर ऐसे हम लिख सकते हैं, 1 × 4 क्योंकि यूनिट डिजिट पे है। और इसी प्रकार 10th डिजिट वाले का 10 × 3 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। उसी प्रकार इसका हम देखें तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 100 × 5। तो अगर इन तीनों नंबर को हम अगर ऐड करें, तीनों नंबर को हम क्या करें, ऐड करें। तीनों नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो ये कितना है आपका 4 है, ये कितना आपका है, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा ना। तो 500 और 30 और 4 कितना हो जाएगा, 534। ठीक है,
यानी कहने का ये मतलब है कि आपने 10 अरे यूनिट डिजिट क्या होता है 100 और 10th क्या होता है 100 क्या होता है 1000 क्या होता है, ये पोजीशन आपने समझ लिया। उसी पर एक क्वेश्चन को हमको क्या करना है, क्वेश्चन को करना है। ठीक है मेरे भाई, कर लेंगे क्वेश्चन, बिल्कुल कर लेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे इसी प्रकार ना हम संख्या ऐसे था ना ए बी, अब इस संख्या को हम पलट देंगे, यानी हम कर देंगे बी ए कर देंगे, ऐसे कर सकते हैं। और फिर मान लो ए संख्या 5 3 4, तो हम इसको कर देंगे 4 3 5। अब इसके पलटने के बाद संख्या और बिना पलटने के बाद संख्या में हम अंतर समझेंगे, डिफरेंट समझेंगे, इनका योग समझेंगे इस सारे क्वेश्चन में। ठीक है मेरे भाई, तो हमको पता हो गया होगा कि इस फंडे को आपने क्या कर लिया, समझ लिया। उसी पर एक क्वेश्चन को हमको क्या करना है, लगाना है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, लगाते हैं, फिर आप लोग समझ जाएंगे कि करना क्या है। ठीक है ना, बिल्कुल। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे आप समझो इस क्वेश्चन को करना कैसे है। मान लो कि दिया है एक 3 अंकीय संख्या, एक क्या है 3 अंकीय संख्या, कहने का मतलब 3 अंकीय की संख्या का मतलब कि ए होगा, बी होगा और सी होगा, इस प्रकार से क्या है 3 अंकीय संख्या है, 3 अंकीय संख्या है। ठीक है, आगे लिखा है इस प्रकार है कि इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा अंक का रेशियो कितना दे दिया है, 2:3:4 दे दिया है। ठीक है, यानी इस चीज को हम यहाँ पे मान लेते हैं, 3 अंक की संख्या है आपका ए बी सी, इन तीनों का रेशियो कितना दे दिया है, 2:3:4 दे दिया। ये 3 अंक की संख्या का रेशियो दे दिया। ठीक है, आगे लिखा है कि अनुपात में है, यानी के अनुपात में है। अच्छा एक बात बताओ, अगर जब आप इस संख्या इस प्रकार है तो इसको आप मान के चलना यूनिट डिजिट, इसको आप मान के चलना क्या 10th डिजिट, इसको क्या मान के चलना है आप 100 डिजिट। ठीक है, 100 डिजिट मान के चलोगे तो ये यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट है यानी 2 × 1। ये आपका क्या है 10th डिजिट है, यानी 10th क्या 10th × 3, ये आपका क्या है 100 डिजिट है, यानी ये आपका कितना हो जाएगा 100 × 4। अच्छा अगर इस संख्या को हम बनाए तो ये बन जाएगा 2, ए बन जाएगा आपका कितना 30 और ए आपका कितना बन जाएगा 400। अब देखिए ये संख्या आपके क्या होंगे, बन गए। ठीक है, ये आपके संख्या बन गए। जो ये संख्या है, इन संख्या का योग बताइए कितना होगा, इन संख्या का योग होगा 430 432, कितना होगा 432। ठीक है, ये तो हमने पहला काम समझ लिया, कितना हो गया 432। अब इस संख्या को हम क्या करेंगे, पलट देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखे थे ए बी सी, अब इसी संख्या को आप पलट दीजिए, तो इस संख्या को अगर आप पलट दोगे तो क्या हो जाएगा सी बी ए, क्या हो जाएगा सी बी ए। अब यहाँ पे लिख दीजिए 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। ठीक है, अभी आपका जब संख्या पलट दिए तो उससे तो कोई मतलब नहीं, ए बी आपका कौन सा डिजिट है, यूनिट डिजिट है, ये आपका 10th डिजिट है, ये आपका 100 डिजिट है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो 4, यानी 4 × 1। इसको आप क्या लिख सकते हो 3 × 10। इसको आप क्या लिख सकते हो 2 × 100। अब इस संख्या को अगर बनाना चाहे तो 4, इस संख्या को 30, इस संख्या को 200। अब इन संख्या का योग आप बता दीजिए, तो इन संख्या का आप योग बता दीजिए, इन संख्या का योग, तो 230 कितना हो जाएगा 234। अब हमने संख्या सीधा सीधा था उसको भी हमने यूनिट डिजिट 10th डिजिट और 100 डिजिट करके नंबर को योग बना लिया, और यहाँ पे संख्या को रिवर्सिंग करके भी इनका योग डिजिट बना लिया। अब देखो क्या करना है, अब उसने इन सभी संख्याओं का योग कितना दिया है, देखो यहाँ पे लिखा है ना कि इस संख्या का, यानी इस वाले का जब रिवर्स नहीं किए तो इस संख्या का यानी इसका योग, इसे उलटने पर प्राप्त संख्या का योग, यानी इसे उलटने पर प्राप्त संख्याओं का योग इतना, और बिना उल्टे इतना का योग कितना दिया 1332, यानी इसको और इसको अगर योग कर दोगे तो उसका योग कितना दिया है 1332 दिया है, तो हम कितना लिख देंगे 1332।
यहाँ पर लिख दीजिए। मान के चलिए हमारा पहला नंबर ए हो गया, दूसरा ए हो गया, इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 2 6, 3 3 6, 4 2 6, 666। कितना दे दिए यहाँ पे? 1332 दे दिए। कितना दे दिया है? 1332। एक पार्ट का अगर वैल्यू आप निकालना चाहोगे तो 6 दूनी 12 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13, 6 दूनी 12 13। एक पार्ट का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक पार्ट का भाग कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। एक पार्ट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आगे क्या कहा है? 3 अंकीय संख्या और उसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर। अब बीच में का धनात्मक अंतर भी पूछा है, तो अब क्या करोगे? धनात्मक अंतर पूछा है तो बीच में का धनात्मक अंतर पूछा है, तो बीच का धनात्मक अंतर हमें क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? बताना पड़ेगा। तो धनात्मक अंतर कैसे निकालोगे? धनात्मक अंतर कितना कैसे निकालोगे? हमने तो योग करके एक पार्ट का वैल्यू निकाल लिया। अब धनात्मक अंतर निकालने के लिए इस संख्या में से इस संख्या को घटाना होगा, और जो संख्या घट के आएगी उसमें एक पार्ट का वैल्यू यानी 2 से क्या कर देना होगा? मल्टीप्लाई कर देना होगा। आइए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे देखिए मेरे भाई, कहा गया? हाँ, आपका है 432 अरे 432, उसमें से क्या घटाना है? 200। इसमें से आपको घटाना है 234। कितना घटाना है? 234 घटाना है। कितना घटाना है मेरे भाई? 234 घटाना है। तो 234 घटाओगे तो कितना आएगा? 12 में से 4 जाए 8, 12 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा मेरे भाई? 8 आएगा। देख लो यहाँ पे 12 में से 4 जाए तो 8 आएगा। यहाँ पे कितना हो गया? 2 हो गया। अगर 2 हो गया यानी 12 में से 3 जाए कितना बचेगा? 9 बच जाएगा। यहाँ पे 3 में से 2 जाए 1 बच जाएगा। कितना हो गया? 198। 198 आया। एक पार्ट का वैल्यू कितना आया था? 2। 2 का मल्टीप्लाई अगर कर देते हो तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 हासिल 1, 9 दूनी 18 1 19, और क्या हो जाएगा? 19 हासिल 1, 2 एक कम 2 1 3, 396। यानी कितना आपका आंसर आया? 396 आया। ऑप्शन में कौन सा है? 396। कोई दिक्कत? हमने क्वेश्चन में क्या किया? संख्या जो पहला, देखो इसमें दो ही प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक पहला क्वेश्चन बनेंगे, बस यही क्वेश्चन बनेंगे कि संख्या को अगर आप रिवर्स कर देते हो, संख्या को आप क्या कर देते हो? रिवर्स। तो उससे बनने वाली संख्याओं का योग, यानी उस संख्या से अगर आप इन्वर्स नहीं किए हो, यानी आप रिवर्स नहीं किए हो, तो उन संख्या का कौन कौन प्लेस? यूनिट प्लेस, टेंथ प्लेस और 100 प्लेस। तो क्या करिए? योग बना लीजिए और इनवर्स इनवर्स बोलिए या रिवर्स करने के बाद जो संख्या बना उस संख्या का क्या करिए? यूनिट, टेंथ और 100, उसका योग बना लीजिए। उन दोनों को जोड़ दीजिए और उसके दोनों के बराबर इतना दिया था, तो हमने एक पार्ट का वैल्यू निकाल दिया। और फिर इसका अंतर पूछा है, धनात्मक अंतर पूछा है, तो धनात्मक अंतर हम पहले से बताते हैं कि धनात्मक अंतर निकालना है तो बड़े में से छोटे को क्या करोगे? घटाओगे। तो धनात्मक अंतर निकाल लिए, तो धनात्मक अंतर 198 आया। हमको पता है कि एक का यूनिट कितना दिया है? 2 दिया है, तो 2 का मल्टीप्लाई किया 396 आ गया मेरे भाई। कोई दिक्कत, कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसी पर हम क्या करते हैं? दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। कंफर्म है कि इसमें से 2 ही 3 पैटर्न, मतलब इसमें 2-3 क्वेश्चन आते रहते हैं, यानी इसमें क्वेश्चन ज्यादा बनते नहीं, लेकिन इस पैटर्न एक बार याद कर लोगे ना तो इस पे बनने वाले क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। कभी धनात्मक अंतर पूछ देगा तो कभी ऋणात्मक अंतर पूछ देगा, और कभी दोनों का बस डायरेक्ट अंतर पूछ देगा या दोनों का योग पूछ देगा। बस ऐसा ही क्वेश्चन बनते रहते हैं। अगर इस पैटर्न को आप समझिए तो इस पर लगा सकते हैं क्वेश्चन। हम दूसरा क्वेश्चन लगा रहे हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, आप लोग भी लगाइएगा, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, देखो सेम उसी पैटर्न पे क्या है, ये वाला क्वेश्चन हूबहू सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। करते हैं इस वाले क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में भी क्या है, इसका ऑप्शन, रुकिए हम ऑप्शन, इस क्वेश्चन का ऑप्शन लिख देते हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन क्या है? 980, 996, 963, 960 है। देखिए सेम वही क्वेश्चन करेंगे। पहले तो हम मान के चलेंगे कौन सी 3 संख्या है ना, तो मान लीजिए हम लिख लेंगे यहाँ पर
ए होगा, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे सी होगा। ठीक है मेरे भाई, ए बी सी होगा, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत संख्या क्या दिया, पहला ए आपका दे दिया है, ओरिजिनल नंबर दे दिया है, मान के चलो ओरिजिनल नंबर 1:2:3 दे दिया है। हमको पता है कि कौन सा डिजिट है, यूनिट डिजिट, ये आपका 10th डिजिट, ये आपका 100 डिजिट। अगर इसमें क्या करेंगे, 1 करेंगे, इसमें क्या करेंगे 2 × 10 करेंगे, इसमें क्या करेंगे आप 3 × 100 करेंगे, तो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 300 आ जाएगा। इन तीनों का अगर आप योग करते हो तो कितना आ जाएगा, 321 आ जाएगा। ठीक है, ये 321 आ जाएगा। अब इसी संख्या को फिर इधर में लिख लेते हैं, ए रे बी, यहाँ पे सी, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ओरिजिनल नंबर था। अब इसको आप क्या करेंगे, रिवर्स कर दिए, यानी रिवर्स करने की संख्या लिखते हैं, इधर लिखते हैं 3, इधर लिखते हैं 2, इधर लिखते हैं 1। ये आपका क्या है, यूनिट डिजिट, ये आपका 10th डिजिट, ये आपका क्या है 100 डिजिट, है ना। तो इसको आप क्या करोगे, 3 × 1 करोगे, इसको क्या करोगे, 2 × 1 करोगे, 2 × 10 करोगे, इसको क्या करोगे, 1 × 100 करोगे। एक कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, एक कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा, एक कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा। इनका अगर हम योग आपसे कहें पता करने के लिए, तो आप इनका योग क्या बताओगे, 123। कितना बताओगे, 123। इसका कितना है, 123। अब आगे क्वेश्चन में सेम वही वाला क्वेश्चन है, तो योग इन दोनों का योग कितना दे दिया है, 1332 दे दिया है। एक बार जोड़ दीजिए आप, 123 प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, इसके आगे यहाँ पे इस संख्या को लिख लेते हैं, 1332। इन दोनों को जोड़ोगे, 3 × 1 = 4, 2 × 2 = 4, 4, यानी कितना आ जाएगा आपका, अगर इसको आगे बढ़ा के लिखे 444 बराबर 1332। एक पार्ट का वैल्यू अगर निकालना चाहें, एक पार्ट का वैल्यू आएगा 3, 4×3 = 12, 4×3 = 12, 13, 4×3 = 12, 13, यानी एक पार्ट का वैल्यू कितना आएगा मेरे भाई, एक पार्ट का वैल्यू आएगा 3, और एक पार्ट का वैल्यू आ गया 3। अब इन संख्याओं का हम क्या निकालेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है, और इस संख्या अंकों को उलटने पर क्रम से लिखने प्राप्त संख्या का योग इतना है। ठीक है, आगे क्या करना है, 3 संख्या में सैकड़ा पे दिया है, क्या आपको पता करना है, हम सेम वही वाला क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई, सेम उसी वाला क्वेश्चन है जो पहले आप लोगों ने, अब क्या कहा है कि लास्ट में हमको कहा है ना, देखो यहाँ पे बस समझ जाना, हमने तो एक पार्ट का वैल्यू निकाल दिया, एक पार्ट का वैल्यू कितना आ रहा है आपका, 3 आ रहा है, एक पार्ट का वैल्यू कितना आ रहा है, लास्ट में कहा है ना कि इस अंकों को उलटने उलटने का क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या का योग इतना है, तो संख्या ज्ञात करो। तो संख्या कौन सा संख्या ज्ञात करोगे, जो हम लोग की पहले संख्या जो थी, आपकी दूसरी संख्या, मतलब ये आपका पहला तरह का था, ये आपका दूसरा तरह का था। तो पहली संख्या ज्ञात करो, तो पहली संख्या कितना है हम लोग का, 321 है, यहाँ दिया ना संख्या ज्ञात कीजिए संख्या। अगर दूसरा पूछा हो तो कहा होता कि पलटने के बाद संख्या ज्ञात करो, लेकिन कहा है कि संख्या ज्ञात करो, तो हम कौन सा नंबर लेके चलेंगे, बिना पलटे हुए संख्या क्या करेंगे, लेकर चलेंगे। यानी इस संख्या ज्ञात करो, तो इसी में हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, एक डिजिट का, यानी यूनिट, यानी एक बराबर कितना आया था, यूनिट नंबर बराबर कितना आया था, एक पार्ट का वैल्यू 3 आया था, हम यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 9 और 3 तरीके 9 हो जाएगा, 963 हो जाएगा, 963। आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगर उसमें क्या होता, पलटी हुई संख्या ज्ञात करिए, तो हम क्या किए होते मेरे भाई, पलटी हुई संख्या अगर हमें ज्ञात करना होता तो हम 100 कितना, 123 में क्या किए होते, 123 मल्टीप्लाई हम कर दिए होते 3, 3 तरीके 9, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3। अगर पलटेंगे संख्या को पलटने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो 369 होगी। ऑप्शन में 369 नहीं दिया है, आपको पूछा है का, बस संख्या ज्ञात है, यानी पहली संख्या ज्ञात की जो हम बिना पलटे बनाए हैं। सेम वही काम करना है,
आपको बस कुछ नहीं करना है, इस संख्या को लिखना है और इस संख्या को आप क्या मानोगे, यूनिट मानोगे, टेंथ मानोगे, 100 मानोगे, यानी 1, 20, 300 हो जाएगा। ठीक है, इस संख्या को पलटने के बाद जो पलट देंगे तो 3 इधर आ जाएगा, 2 और 3 पहले पे आ जाएगा, 2 बीच में रहेगा और 1 पहले इधर लास्ट में आ जाएगा। तो 3 क्या हो जाएगा, यूनिट टेंथ, हाँ यूनिट डिजिट हो जाएगा आपका। 2 क्या बन जाएगा, 100 डिजिट बन जाएगा और 1 क्या बन जाएगा, नहीं, 2 आपका यूनिट डिजिट इससे आई बन जाएगा, टेंथ डिजिट बन जाएगा और एक आपका 100 डिजिट बन जाएगा। इनका योग करेंगे तो 123 बनेगा। कितना बनेगा, 123, 123 बनेगा ना। हाँ ठीक है, 123 बनेगा। और जब 123 बन जाएगा तो उन दोनों संख्या को योग करिएगा, ऐड कर दिएगा और योग कितने बराबर दिया है, 1332। एक पार्ट का वैल्यू निकालेंगे 3 आएगा और लास्ट में कह देंगे संख्या ज्ञात करिए। तो संख्या यहाँ पर भी संख्या, यहाँ पर भी संख्या, लेकिन ए वाला संख्या सिंपल है तो हमको पूछा है संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम पहले वाला संख्या ज्ञात किए। अगर क्या होता पलटने पर बनी हुई संख्या ज्ञात करिए तो 123 में आप मल्टीप्लाई किए होते 3 का, कर लोगे, लगा लोगे ऐसा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन इस पे किया जाए, बिल्कुल मेरे भाई करते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है भाई, देखो ये आपका 109 क्वेश्चन है। कितना है, 109 क्वेश्चन है। इस संख्या सेम उसी प्रकार से है, क्या है, सेम उसी प्रकार से है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, सेम उसी पैटर्न पे क्या है, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बस इसमें क्या पूछा है, लास्ट में एक चीज देख लीजिए, यहाँ पूछा है ना पलटने पर प्राप्त संख्या ज्ञात कीजिए। उस वाले में पूछा था संख्या ज्ञात कीजिए, यहाँ पूछ दिया है पलटने पर प्राप्त संख्या क्या करिए, ज्ञात करिए। ठीक है मेरे भाई, उसी तरह हम लोग लगाएंगे सेम वही काम। पहले तो लिख लेंगे, मान के चलो कि हम लिख लेंगे ए बी सी, हम लोग लिख लेते हैं ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल का कितना रेशियो दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है। अगर इसको हम बदल दें, इसको हम बदलें किसमें, इसको अगर हम बदल दें, रिवर्सिंग कर दें, तो रिवर्सिंग प्राप्त संख्या क्या हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1, इसका कितना हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10, इसका क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 100। संख्या को क्या प्राप्त हुआ, 2, 30, 500, कितना हो जाएगा, 532। कितना हो जाएगा आपका संख्या, 500, आपको जो रिवर्सिंग संख्या हुई 532 हुई। कितना हुई, 532। ये आपका कौन संख्या है, रिवर्सिंग संख्या है। ठीक है मेरे भाई, अब इसी संख्या को हम लोग क्या करते हैं, पलट देते हैं, यानी ए बी सी, संख्या आपका 2, इसको हम पलट देंगे, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ओरिजिनल नंबर काम करेगा। अब इसका रिवर्सिंग अगर हम निकालते हैं तो इसका कितना हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1, इसका क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 10, इसका क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 100। कितना हो जाएगा, 5, ये आपका हो जाएगा 30, ये आपका हो जाएगा 200। इनको योग करेंगे, अच्छा इसका योग करें तो कितना है, इसका योग किए तो 532 आया है। अगर इसका योग करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 230, 235, कितना आ जाएगा, 235 आ जाएगा, 235 आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, 235 आ जाएगा। अब इन दोनों संख्या का योग करना है, यानी ए रिवर्सिंग वाला नंबर और ए आपका जो ओरिजिनल नंबर, इन दोनों संख्या का योग कितने के बराबर दिया है, 2201 के बराबर दिया है। तो हम लिख लेते हैं 532। ठीक है मेरे भाई, 532 प्लस क्या लिख देंगे, 235, कितने के बराबर दिया है, 2201 के बराबर। हम लोग भी देख ले कितना आ रहा है, इन दोनों को जोड़ो, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 767 बराबर 2201। अगर आप एक पार्ट का वैल्यू निकालेंगे तो कितने बच जाएगा, 7 तरीके 21, हासिल 2, और ये 6 दूनी 18, 2 20, और 7 तरीके 21, 21 दो, अगर 7 में, रुक जाए एक मिनट, अगर 7 में 3 का मल्टीप्लाई करते हो, 7 तरीके 21 हासिल 2, 6 दूनी 18, 2 20, हासिल 2, 7 तरीके 21, 22 23, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 23 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 23 हो जाएगा। ठीक है, 7 तरीके 21, हासिल 2, 6 3 18, 2 20,
हासिल 2 और 6 18 और क्या आ गया 7 21 2 23। हाँ ठीक है 23 आ जाएगा। यहाँ पे कितना चलेगा अभी 23 चलेगा। एक पार्ट का वैल्यू कितना निकल गया मेरे भाई, एक पार्ट का वैल्यू आपका निकल जाएगा 3। और जब एक पार्ट का वैल्यू अगर 3 निकल गया, एक पार्ट का अगर वैल्यू क्या निकल गया 30 निकल गया और 3 निकल गया। अगर एक पार्ट का वैल्यू कितना निकल गया 3 निकल गया, तो आपसे पूछा गया पलटने पर प्राप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये तो बिना पलटी वाली संख्या थी, पलटने के बाद ये संख्या बनी थी, तो इस संख्या का क्या करिए संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप पलटने के बाद संख्या कितना बना है आपका यहाँ पर 235। 235 में किसका आप मल्टीप्लाई कर दोगे मेरे भाई 3 का। तो 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये संख्या कितना आ जाएगा। अगर आपने 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये संख्या बन जाएगा 5 3 15 हासिल 1 3 तरीके 9 1 10 और 10 हासिल 1 3 दूनी 6 1 7 705। 705 कितना आया 705। ऑप्शन में कितना दिया है 705। ए वाला ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट है। सेम उसी पैटर्न पे था क्या क्वेश्चन। देखिए हम लोगों ने दोनों अंतर पे संख्या ज्ञात कर लिया, एक हमने संख्या पे ज्ञात कर लिया, एक हमने क्या पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर क्वेश्चन बना लिया। यानी 3 टाइप से क्वेश्चन कर लिए, इससे बाहर इस टाइप के क्वेश्चन आ ही नहीं सकते रिवर्सिंग वाले नंबर पे क्वेश्चन, यानी इस वाले टॉपिक पे अब इससे अधिक क्वेश्चन नहीं आ सकते। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से इस पार्ट को इस टॉपिक को समझ लिए होंगे। अब कल का टॉपिक रहेगा अलग। ठीक है, इसमें से बस इतना ही क्वेश्चन बन सकते हैं। एक एक छोटा सा टॉपिक था, इस पर आपने समझ लिया कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दे देता हूँ, बाकी आप लोग लगाइएगा इस पर। आप 2-3 क्वेश्चन लगा के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। खुद भी आप क्या करेंगे यहाँ पे संख्या चेंज करके आप रख लीजिएगा और आप कैलकुलेशन पार्ट कर ही लेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग को बहुत बेहतरीन तरह से समझ आएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, एलपी जैसे एग्जाम हो गया, आपका एसएससी सीएचएसएल हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। और आप लोग को नियम पता ही है कि 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करने हैं, तो अपना कैलकुलेशन को क्या करना होगा मेरे भाई फास्ट करना होगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह जबरदस्त और शानदार कल वाले क्लास में। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से इस टॉपिक को समझ लिए होंगे। 3 ही क्वेश्चन में हम लोगों ने, इसमें से जितने क्वेश्चन बनेंगे सबके बारे में हम लोग ने क्या कर लिया क्लियर कर लिया। तो एक होमवर्क दे के जाता हूँ और होमवर्क को आप लोग क्या करेगा बिल्कुल लगाइएगा मेरे भाई। ठीक है, एक याद रखिएगा इंसान को कुछ बनने के लिए अपने संघर्षों से क्या करना पड़ता है लड़ना पड़ता है। तो याद रखिएगा जो अंधेरे से बात किया है ना वही उजाला से क्या किया है मुलाकात किया है मेरे भाई। जो अंधेरे से बात किया है वही उजाला से मुलाकात किया है, इस बात को याद रखिएगा। तो हम हर व्यक्ति रात को जगने वाला गलत काम ही नहीं करता होता है। ठीक है, वो अपने सपनों के लिए भी जगता है मेरे भाई। बस मैं आप लोग से यही उम्मीद रखूंगा कि जिंदगी में आप लोग जहाँ भी रहिएगा ऐसा काम करिएगा कि ना हमको भी हो और आपके घर वाले को भी हो और सबको हो। ठीक है, और कुछ देश के हित में काम करके जाइएगा। और इस दुनिया में जितनी, इस भारत में जितनी गंदगी है सबको साफ करने की जिम्मेदारी आप लोग के हाथ में मेरे भाई। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही शानदार और बेहतरीन क्लास में। कल एक होमवर्क दे के जाता हूँ और इस होमवर्क को आप लोग क्या करिएगा लगाइएगा। ठीक है ना, बिल्कुल लगाएंगे। एक बात कहते हैं ना, जो लोग बच्चे थोड़ा सा एक शायरी सुनना चाहते हैं, एक शायरी सुन लो। तो शायरी इसी प्रकार है कि मत करना तमन्ना किसी को पाने की, कि मत करना तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें होती हैं इस जमाने की। कि मत करना तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें होती हैं इस जमाने की। तुम खुद को बनाओ इस कदर कि लोग तमन्ना करें तुम्हें पाने की मेरे भाई। ठीक है, तो अपने आप को इस कदर बनाओ कि लोगों की तमन्ना हो कि आप उन्हें मिल जाओ। ठीक है, ऐसी अपनी समय बना दो मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, तो मिलते हैं अगले वाले क्लास में। होमवर्क दे के जाता हूँ, होमवर्क को जरूर करना और बहुत बेहतरीन तरीके से करना मेरे भाई। ठीक है, होमवर्क देख लो। ठीक है मेरे भाई, देखो यहाँ पे संख्या जो है आपका 2 3 4 है और यहाँ पे 550 दे दिया है। आप तीनों टाइप पे ज्ञात करिएगा। पहले तो आप क्या करिएगा
दोनों का धनात्मक अंतर निकाल लीजिएगा। दूसरा क्या करिएगा, पहली वाली संख्या ज्ञात कर लीजिएगा और तीसरे वाले में क्या करिएगा, पलटने पर प्राप्त संख्या ज्ञात कर लीजिएगा। इस पर और बेहतरीन तरह से 3 क्वेश्चन आप लोग लगा दीजिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें क्या करिएगा, बता दीजिएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। 3 टाइप के क्वेश्चन कर लीजिएगा, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप होमवर्क है। ठीक है।